क्या सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरीके से महारत हासिल करके इस पे काम किया जा सकता है? हाँ। क्या-क्या करना पड़ेगा? किन-किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले फॉलो योर स्ट्रैटेजी। अब मुसीबत की जड़ सबसे पहले अगर मैं कहूँगा यही है आपके लॉस का, आपके हार का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आपकी स्ट्रैटेजी खुद होती है। अब आप सवाल करेंगे स्ट्रैटेजी कैसे होता है? सबसे पहले स्ट्रैटेजी इसलिए होता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी को लेके आपके मन में संशय है, आप कंफ्यूज्ड है, तो वही सबसे बड़ा आपका कारण होता है लॉस का। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रैटेजी ही नहीं है जिसको आप कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सके, तो इसमें गलती स्ट्रैटेजी की नहीं, आपकी है। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग एक अगर लॉस किसी भी स्ट्रैटेजी में मिल जाता है, तुरंत उसे छोड़ने के बारे में विचार कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है कि एक बार के लॉस से मान लीजिए किसी ने रात को कोई एक स्ट्रैटेजी देख लिया यूट्यूब पे। अब इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होता है व्यक्ति, इतना ज़्यादा उसमें धैर्य नहीं होता, इतना ज़्यादा अधीर होता है कि वो अगले दिन बिना प्रैक्टिस किए ही उसमें कूद पड़ता है। हालाँकि आप कितनी भी इस दुनिया के मज़बूत से मज़बूत और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि उसके साथ रहना पड़ता है कुछ वक़्त। भले ही वो आपको उसका विन रेट बहुत अच्छा हो, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। तब जाके आपको एक स्ट्रैटेजी पता चलेगी। और आप अगर हर 3 मिनट में हर हर दिन, हफ्ते में 5 दिन की ट्रेडिंग है और 5 दिन में आप कह रहे हैं कि हमें 5 स्ट्रैटेजी भी हमको काम करना है, इस पे भी करना है, उस पे भी करना है, हेजिंग भी करना है, हमको स्कैल्पिंग भी सब करना है, तो आप वहाँ पर अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। एक स्ट्रैटेजी को अपना लाइफ़ बनाइए, तब जाके काम बनेगा। दूसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आप जानते ही हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप 9:15 बजे मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ गए तो आप डिसिप्लिन बन गए। डिसिप्लिन का मतलब ये होगा कि आपने ट्रेड लेने से पहले किन-किन बातों पे विचार किया था कि आज अगर ऐसा होगा, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने सेट किया है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है मैं बाहर चला जाऊँगा, अगर टारगेट हिट होता है तो मैं बाहर चला जाऊँगा, आज पूरे दिन में मैं सिर्फ 3 ट्रेड लूँगा। ये आपने नियम खुद से बना लिए हैं। और नियम बनाने के बाद क्या आपने इन बातों पे चला था? इसी को मापने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है, उसी को कहते हैं डिसिप्लिन। 99% इस दुनिया में ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग के अलावा जितने भी विधा है, जितने भी तौर तरीके हैं, 99% लोग अपने बनाए हुए नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो या बाहर की कोई भी चीज़। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति में ट्रेडिंग को छोड़ के अगर अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत डिसिप्लिन्ड है ना, जैसे कि उसका पढ़ना लिखना बहुत अच्छे समय पे होता है, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो एक कर्मी है, अगर वो मिडिल एज का है, अगर वो शादीशुदा है, अगर उसकी सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से चलता है ना लाइफ का, कि सही समय पे उठना है, सही समय पे काम पे जाना है, पैसों का जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छे से करना है, किसी का उधारी नहीं रखना है, हर काम को सही समय पे शुरू करके सही समय पे ख़त्म कर देना है। जो व्यक्ति खुद के अंदर से डिसिप्लिन होता है ना, उस व्यक्ति को ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको उन बातों पे बिल्कुल मन लगा के चलना होता है जो आप ट्रेड करने से पहले विचार करके आते हैं। ज़्यादातर लोग दिमाग में होता क्या है, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, अगर आपने यहाँ से एंट्री की तो यहाँ तक आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन या इस दौरान आपके साथ जो घटना घटेगी उस पे आप कितने मजबूत हैं, ये तय करता है कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं। इसीलिए डिसिप्लिन होना अति आवश्यक है। इसके बाद आता है लिमिट योर लॉसेस। अगर आप लॉस बहुत 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 लगभग मान के चलते आप रोज लॉस कर रहे हैं, लॉस को कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहला, अगर कोई लॉस को कंट्रोल, अगर किसी बात को अगर सबसे ज़्यादा बिंदु दे के अगर हम कहें कि भाई इसको थोड़ा एम्फेसाइज करें, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के अगर हम इसको बात करें, तो वो है आपका ओवर ट्रेडिंग।
ओवर ट्रेडिंग सबसे बुरा लत होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इससे आपका लॉस बहुत बढ़ता है, इसलिए आपको पहले तय करना होगा कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, आप अगर स्टॉप लॉस को ज़्यादा मजबूती से या ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा कारण बन सकता है आपके ज़्यादा लॉस होने का। स्टॉप लॉस हिट होने में बुराई नहीं है, वो तो हर स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर आपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप वहां से निकले थे या बैठे हुए थे, बस यही आपको तय करना होता है और इसी से आपके स्टॉप लॉस बहुत आपके काबू में चला आएगा। चौथा होता है फाइंड योर गुरु। आपको एक मेंटोर तो ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। अब इस ज़माने में आप मेंटर किसे बनाएंगे? सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा तो नहीं है कि भाई इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस तो इसके टीचर्स आपको हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। ये चीज़ ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग के गुरु आप कहाँ से बना सकते हैं? देखिए, उसके लिए अगर आपको कोई लगता है कि यूट्यूब पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ऑनलाइन जानते हैं, तो उस व्यक्ति से आप संपर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हैं कि आप राय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी भी चीज़ है जिसमें आप किसी से राय लेने जाएंगे और अगर किसी ने आपको मान लीजिए राय दे दिया कि भाई एक काम करो, तुम ना यहाँ पे एंट्री करो और यहाँ पे एग्जिट कर दो, किसी कारण से आपका स्ट्रेटेजी में मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया, आपको आपने किसी को गुरु माना और उसने कहा एक काम करो बेटा तुम यहाँ पे एंट्री करो और यहाँ पे एग्जिट कर देना, और अगर अगले ही मिनट अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है ना, आपका विश्वास उठ जाएगा, उठना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने आप को सौंप चुके थे। और ये पैसे की बात है ना, व्यक्ति एक बार लॉस करेगा, दो बार लॉस करेगा, तीन बार लॉस करने लगेगा तो यहाँ पे उसे लगने लगेगा कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो बेस्ट है कि खुद को पहले अपना गुरु बना लीजिए। खुद को गुरु बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे आता है खुद को, क्योंकि खुद को जब हम गुरु बनाने लगते हैं तो हमें सबसे पहला एक बात हमको लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। और जब तक आप खुद में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो आप गुरु नहीं बना सकते खुद को, इसलिए आपको खुद को गुरु बनाना पड़ेगा। चौथा है लॉस रिकवरी प्लान। देखिए, यहाँ पर लॉस रिकवरी प्लान को अगर मैं सीधे शब्दों में अगर कहूँ, जिस दिन आप प्रॉफिट की ओर चलने लगेंगे ना, जब आप सारी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे, आप स्टॉप आपके जो लिमिटेड आप ट्रेड लेंगे, आप कम से कम ट्रेड लेंगे, आप कम से कम स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस तो कम नहीं रख सकते, वो तो स्ट्रैटेजी के अनुसार होगा, पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप मार्केट से बाहर चले जाते हैं और आपका जो टारगेट है आप उसको ठीक ठाक रखते हैं, बस 1:1 नहीं रखते, आप 1:3 रखते या 1:2 रखते। तो इस तरीके से अगर आप काम करना शुरू करेंगे और उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, मतलब ये कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, आपने एंट्री किया, आपका टारगेट यहाँ पे है, अब थोड़ी देर के अंदर मार्केट आपका स्टॉप लॉस अगर हिट कर देता है तो आप बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आपका 100 रुपये का नुकसान होता है, ये मान के चलते, आपने फिर से ट्रेड लिया, आपने यहाँ से एंट्री किया, अब यहाँ तक आपको टारगेट है, हो सकता है आपको यहाँ पे 700 रुपये मिल रहे हो अगर आप यहाँ तक वेट कर जाते तो, लेकिन अब जितने लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे यहीं पे आपको दिखाई देगा 300 रुपये, आप तुरंत 300 रुपये लेके निकल जाएंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि भूतकाल में आपने इतना लॉस कर चुके हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको ऐसा लगता है भाई ये जो झोली में आ रहा है इसको लेके निकल जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर लोग इसीलिए लॉस में रहते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे अपने टारगेट तक वेट करना है, और टारगेट अगर जिस दिन आपका हिट हो जाता है तो यहाँ पे हो सकता है आपको 700 रुपये मिल रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा था 100 रुपये का, मतलब आप और 6 बार अगर स्टॉप लॉस लेते तो आप एक बार के प्रॉफिट का पैसा खत्म करेंगे। आप समझ रहे चीज़ों को? मैं यहाँ पे 1:7 नहीं गिना रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कभी कभार, जैसे आज की बात कर लेते हैं, आज मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पे ओटीएम डबल हो गया था। लोग ज्यादातर कितना देखते हैं, 5%, 10%, 15%, यहाँ पे तो 100% हो गया। तो जितने लोग वो वाले मूव को पकड़ पाए थे तो उनका तो कई दिनों का पैसा निकल गया। लेकिन उसमें भी बात है कि आपने टारगेट सेट किस बेस पे किया है, आपके स्ट्रेटेजी में टारगेट है कहाँ पे। अगर आप अपने टारगेट चाहे कोई भी हो, चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं, तो पूरे टारगेट हिट होने तक वेट करिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा। कई बार होता है कि आप बीच में निकल जाते हैं और फिर आपका लेना देना एक जैसा रह जाता है, आपको 200 रुपये दिखता है आप निकल जाते हैं, आपको 150 रुपये मिलता है आप निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस आपका 100 रुपये वो तो बंधा हुआ ही है, उससे कम हो नहीं सकता है।
पर आप थोड़ा-सा प्रॉफ़िट जैसे देखते हैं आप निकल जाते हैं। तो ऐसे करने से आपका रिकवरी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पूरी तरीके से आपको टारगेट तक बैठना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग जब एक बार आ जाते हैं तो बार-बार उसको रिफ़िल करने में लग जाते हैं अपने अकाउंट को। कहाँ से लाएँ, कहाँ से लाएँ? इसके लिए आपकी बाहरी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे आप यहाँ पर अगर मान लीजिए महीने का अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2,000 या 3,000 तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका खुद का परिवार भी है, उसमें आपको पूरी तरीके से ध्यान रख के आपको आपको काम करना होता है। तो इसलिए आप जब तक इसमें फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि वो आपका दिमाग खराब करता रहेगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा होता है एक्सेप्ट रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। क्या है ये रियलिटी ट्रेडिंग का? इसमें जो लोग कहते हैं ना, सेबी का भी है कि 93% यहाँ पे लोग नुकसान करते हैं, मैं मान के चलता हूँ 95% करते हैं। ये रियलिटी है। आपको और एक रियलिटी मैं बताता हूँ। इसमें से 5% प्रॉफिटेबल लोग होते हैं। आपको इसमें शामिल होना है। जब आप में ज़िद आ जाता है ना कि मुझे 5% में शामिल होना है, तो उसके लिए फिर आप कुछ भी कर गुजरेंगे फिर। तो हर कोई सेबी का वही डेटा बताता है, 93% लोग इसमें लॉस करते हैं। 93%। इस 5% के बारे में कितने लोग बात करते हैं? मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि आपको इसमें शामिल होना है, और उसमें शामिल होने के लिए ये सारे पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। इसी को ज़िंदगी में उतारना पड़ता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। तीसरा है स्टॉप रिस्क ट्रेडिंग। रिस्क ट्रेडिंग होता है क्या? मार्केट भागना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे अंदर जाओ, एंट्री ले लूँ क्या? नहीं, रुक जाओ। ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है ना, जाओ कि नहीं जाओ, जाओ कि नहीं जाओ, इसी को कहते हैं रिस्क ट्रेडिंग। बेस्ट क्या है? आप एक स्ट्रेटेजी लीजिए और आपके सेटअप बनने तक आप वेट करिए। उससे पहले नहीं, चाहे मार्केट उथल-पुथल हो जाए, ज़मीन आसमान एक कर दे, आपको मिलेगा। आप वेट करिए, आपको मिलेगा। जो लोग वेट करते हैं तो वो लोग रिस्क नहीं लेते, वो अपने सेटअप के आने तक का वेट करते हैं। चौथा है स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे ना, लॉस रिकवरी सबसे अच्छा इससे होता है। इससे कैसे होगा? डेमो ट्रेडिंग से लॉस रिकवरी कैसे हो जाएगी? डेमो ट्रेडिंग से आपके अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटीज है, जितने भी आपके अवगुण है ना, जल्दी एंटर करने का, लेट निकलने का, सारा चीज आपका। हाँ, लेकिन एक बात है, इसमें आपको उतने ही शिद्दत के साथ, उतनी ईमानदारी से आपको वहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग में तो किसी का नुकसान नहीं होता। और इसी डर से लोग कभी, मान लीजिए किसी ने एक ट्रेड ले लिया और डेमो ट्रेडिंग है ये सोच के वो मोबाइल को दोबारा छूता ही नहीं है, तो चल रहा है जान दो, डेमो ट्रेडिंग है ना, सीरियसली क्या लेना। बस यही सबसे बड़ा कारण होता है। तो आपको डेमो ट्रेडिंग भी बहुत ईमानदारी से लेना पड़ेगा। पांचवा है स्टे इन वन मार्केट। कई बार होता है हम लोग थोड़े से, हमको लगता है निफ्टी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा है, हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं। और अब तो विदेशी मार्केट का एक बहुत अच्छा चलन भी है, तो चलो यहाँ पे नहीं, भारतीय ने तो विदेशी मार्केट में काम करके देखते हैं। तो ये जो लोग बार बार यहाँ से वहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं ना, देखिए चार्ट तो वही है, चार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर एक ट्रेडिंग में आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, चार्ट तो वही है। तो आप जब तक चार्ट में बहुत अच्छा खासा वर्चस्व नहीं बना लेते, तब तक आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक में रहिए। छठवा है राइट डाउन योर रिपीटेड मिस्टेक। नोटबुक बनाइए, उसमें जितने भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आज मुझसे यह गलती हुई कि मैं जल्दी ट्रेड के लिए मैं एंटर कर गया, या मैं थोड़ी देर में जल्दी रुक गया, और जल्दी जल्दी फिर मैं डर के मारे निकल गई। ये सारी चीज़ आप लिखिए उसमें। आपको हर रोज़ और उस मिस्टेक्स पे काम कीजिए, मुझे इसको अगले दिन रिपीट नहीं करना है। लिखने से फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।